नमस्कार। आज हम बैठे हैं ललितपुर में और हमारे साथ पंडित नीतेश संज्ञा जी हैं जो युवा जिला अध्यक्ष हैं। और आज जो विधानसभा चुनाव का माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश या फिर बुंदेलखंड में विधानसभाओं की बात की जाए, जिस प्रकार से राजनीति सियासत पकड़ रही है, तो आज हम हमारे साथ खास व्यक्ति हैं। क्या है युवा वर्ग की तैयारी विधानसभा चुनाव में, आज हम जानेंगे। जो जिस प्रकार रोजगार और बेरोजगारी को लेकर युवा वर्ग खास करके बाहर पलायन करता है, आज हमारे संग पंडित नीतेश संज्ञा बने हुए हैं और विशेष कवरेज है ये आज हमारी विधानसभा चुनाव को मद्दे रखते हुए। राजनीतिक इंटरव्यू भी है, बेरोजगारी के इंटरव्यू भी है और कई बातें आज आपके सामने रखेंगे पंडित नीतेश संज्ञा जी। आपके सर्वप्रथम तो स्वागत है। और एक क्वेश्चन ये है कि युवा वर्ग है जो क्या तैयारी है युवा वर्ग की, जो भारतीय जनता पार्टी जैसे बोलता है, कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एक सक्रिय कार्यकर्ता रहता है, क्या मन रहता है? निश्चित रूप से इस बात में कोई दोहरा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय रहता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सक्रिय रहता है कि आप ये सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी किसी ठेके की मांग नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी किसी भी प्रकार से ये नहीं कहेगा कि हमें इस चीज़ की कमी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करता है, अपने संगठन के प्रति ईमानदार रहता है। जब यहाँ पर आपने देखा होगा क्षेत्रीय पार्टियों का परचम लहराता था, उस समय हमारे भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए डटे रहते थे। तमाम प्रकार की उनको धमकियाँ मिलती थीं, फ़ोन वगैरह आते थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी झुका नहीं, कभी डरा नहीं। उसने ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया है। अच्छा, ये भी है कि जिस प्रकार तो विधानसभा का चुनाव पास आते जा रहा है, आप देखते हैं 2 चरणों की आपकी पार्टी ने सीटों की घोषणा कर ही दी है, तो युवा वर्ग की पार्टी के लिए क्या तैयारी रहती है जो युवा मोर्चा रहता है? देखिए, युवा मोर्चा हमेशा अलर्ट रहता है, युवा मोर्चा हमेशा तैयार रहता है, उसकी तैयारी पहले से ही रहती है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे प्रांशुदत्त द्विवेदी जी हैं, उनकी भी तैयारी पहले से है। 2022 को लेके पूर्ण बहुमत में हम लोग फिर सरकार बनाने जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में एक नया इतिहास हम लोग रचने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा की टीम है, करोड़ों युवाओं के नेता हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भाई प्रांशुदत्त द्विवेदी जी ने कहा है कि इस बार 350 पार जो नारा दिया है, निश्चित रूप से हम लोग उसको पूरा करने जा रहे हैं। जी, थोड़ा ऐसा कर लो, आवाज़ साफ। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार आप देख रहे होंगे विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि योगी जी मठ में जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों में जाएंगे। देखिए, ओबीसी खास करके हमारी पहले पूरी बात सुन लीजिए आप। क्वेश्चन एक अलग ही है, अगले प्रकार का, योगी जी मठ में जाएंगे और वो अलग प्रधानमंत्री जी पहाड़ों में जाएंगे, तो विपक्ष को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मठ हुआ या मंदिर हुआ, इनमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हुआ या भारतीय जनता पार्टी के नेता हुए, संत ये हमेशा जाएंगे। मंदिर से जुड़े हुए हम लोग हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ये भी बिल्कुल बात है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मठ में जाएंगे या मंदिर में जाएंगे, आपको याद होगा 2014 की लगभग ये बात है जब मंदिर की घंटियां यहाँ पर रुकवा दी गई थी, मंदिर में पूजा अर्चना रुकवा दी गई थी करीब। हाँ, मुझे जहाँ तक याद है, उन्होंने आपने देखा होगा 2 पुलिस वाले वहाँ पर मंदिर के घंटे पकड़े हुए खड़े हुए थे। मंदिर के भक्त के जो श्रद्धालु थे उनको रोका गया था इस बात के लिए। मतलब आप ये अभी ललितपुर की जनता भूली नहीं है और सारे प्रदेश में यही हाल रहा है। कार सेवकों को गोली चलवाने से लेकर अभी तक ये इनका काम रहा है। और दूसरी बात, आपने एक बात कही ओबीसी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब आवास दिए हैं तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ओबीसी है या ये जर्नल है। जब उन्होंने शौचालय बनवाए हैं तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ओबीसी है या जर्नल है। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जब डाली गई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ओबीसी या जर्नल के खाते में जा रहा है। और दूसरा विषय, जब उज्ज्वला योजना के कनेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराए तो ये नहीं देखा कि ये जर्नल है या ओबीसी है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको रहते हुए, उसको देखते हुए जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसको पूरा किया है। उसी एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जी, अगर मान लीजिए यहाँ से ललितपुर से टिकट मिलती है, जो 2 हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं ललितपुर के यहाँ के आपकी पार्टी के, रामरतन कुशवाहा, मंत्री मनोहर लाल पंत, और इनके खिलाफ कई जनता की जनप्रतिनिधि कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ठीक है लेकिन
का जो जनप्रतिनिधि वो गलत तरीके से काम नहीं करते हैं, सही नहीं है, उन्हें लापता नहीं, तो इसके बारे में क्या करें? देखिए एक ये आप ललितपुर के लिए बिल्कुल मुख्य बिल्कुल point है। सीधी सी बात है। मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग सत्ता में हैं तो जाहिर है जनता हमसे सवाल करेगी, ठीक है। हमसे पूछेगी, उसका अधिकार है क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। लेकिन जो 15 साल में क्षेत्रीय पार्टियों ने किया है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है, जो करप्शन किया है, वो जनता भी जानती है कि 5 साल इसके लिए तो पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए जनता हमें दोबारा मौका देगी, हम निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे। जो इन्होंने 15 साल में किया है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, उसको आने वाले इन 5 सालों में बिल्कुल हम खत्म करेंगे। लेकिन और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, ललितपुर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव क्या कहें, क्या नहीं कहते? अखिलेष यादव ने ये भी कहा था कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन जब माननीय मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब हुई या पहुंचे तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी उनके लिए वैक्सीन लगवाने गए। इन्होंने क्या नहीं किया है? इन्होंने सेना पर सवाल खड़े किए हैं, इन्होंने देश के वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े किए हैं। इनको अगर मीडिया कोई सच्चाई दिखाती है तो इनको मीडिया भी बिकाऊ नजर आती है। इनको ये लिस्ट बना लेते हैं। अभी तक भाजपा कार्यकर्ताओं की लिस्ट बना रहे थे, अभी उन्होंने पत्रकारिताओं की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी बदले की भावना से राजनीति नहीं करती है। कभी भी आप एक ऐसा कोई बता दीजिए कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन पर मुकदमा लिखाया हो या बदले की भावना से उनके प्रति अपने मन में कुछ ऐसा रखा हो, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसी ये छोटी सोच की राजनीति नहीं करती है। अपनी विचारधारा के लिए सब काम कर रहे हैं। वो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमेशा करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है अभी तक पिछले 5 सालों में, आप ललितपुर के विकास को लेकर ही देख लीजिए, यहाँ एयरपोर्ट देख लीजिए, ड्रग पार्क यहाँ आने वाला है, सांसद जी ने बनवाया है। ये भारतीय जनता पार्टी से तो है, सांसद जी भारतीय जनता पार्टी से तो है। आपका बयाना नाला देख लीजिए, आप बयाना नाला आप देख लीजिए, वो हुआ है। ये धीरे आप हमारी ये राजघाट रोड देख लीजिए, 15 सालों में जब से मैंने होश संभाला है कभी भी ये रोड मैंने सही नहीं देखी है। जब उमा भारती यहाँ से सांसद बनी, उन्होंने ये अपनी निधि से रोड पास कराया था, तब जाकर ये पास बना। उसके लिए भी सपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये सिर्फ फीता काटने का काम किया है, ये हमारी योजना थी। तब की आप उठाकर देख लीजिए, ये सांसद निधि से करा है वो पास रोड था। जब ये केंद्र सरकार ने अपने अंडर में लिया तब ये रोड पास हुआ था। ऐसे तमाम रोड हैं। बुढ़वार रोड का आप काम देख लीजिए। 15 सालों में जो उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, जो काम किया, उसको थोड़ा समेटने में टाइम लगेगा, ये जनता भी जानती है। और इस बार जब हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो अगली बार जो जनता के सवाल होंगे वो सिर्फ सपा सरकार से होंगे कि तुमने किया क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, जनता तो अभी सवाल भारतीय जनता पार्टी अभी जनप्रतिनिधियों से कर रही है। बिल्कुल करेगी, जनप्रतिनिधि भी उनके लिए सवाल दे रहे हैं। देखो, हमें आपसे शिकायत हो सकती है, आपको हमसे हो सकती है, जनता को शिकायत हो सकती है, लेकिन हमने काफ़ी हद तक जनता की शिकायतों को दूर करने का काम किया है और निश्चित रूप से इसमें हम सफल भी रहे हैं। अच्छा, जो एक हमारा क्वेश्चन ये भी है कि जो बेरोजगारी है आज के समय में वो लगातार बढ़ती जा रही है, खास करके बुंदेलखंड के युवा वर्ग ज़्यादा पलायन करने को इंदौर, पुणे वगैरह जाता है। इसके अब की बार अगर मान लो केंद्र में इसमें यूपी में सरकार आती है आपकी भाजपा सरकार, तो युवाओं के लिए क्या रहेगा इस बार? देखिए, पलायन करने की आपने बात कही है कपिल जी, तो पलायन का ऐसा है कि पिछले 5 सालों में बहुत कम युवाओं ने पलायन किया है उत्तर प्रदेश से। यहाँ लेकिन कोरोना काल में और जब कोविड आया तब स्थिति बिगड़ी, अपने घर आने को लोग मजबूर हुए, जो काम करते थे या जो कहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो पिछले 5 सालों में किया है, अपने घर वापस आने को खुशी खुशी लोग, युवा वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, वो खुशी खुशी उत्तर प्रदेश में आने को तैयार। यहाँ तो गुंडा राज, भूमाफियाबाजी सब खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ सिर्फ सामान्यवाद का बात होती है। माननीय योगी आदित्यनाथ करते हैं सबका साथ और सबका विकास की बात होती है। परिवारवाद यहाँ बिल्कुल नहीं है, ना यहाँ परिवारवाद को हम लोग बढ़ावा देते हैं। यहाँ सिर्फ संगठन का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राष्ट्र हित में काम करती है, आगे भी करेगी और जब जब मौका मिलेगा तब तब ये राष्ट्रवाद के लिए क्या होगा? युवाओं के लिए देखिए, जैसे अभी बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी इन 5 सालों में कुछ हो पाए हैं, कुछ नहीं हो पाए हैं। आगे बता रहे, एक और मेहरौनी में बल्क पार्क बन रहा है जी, एक ऐसा, अगर ऐसा एक और बड़ा अच्छा जी बिल्कुल, इसको लेके भी पूरा, जैसे अपने यहाँ एयरपोर्ट ये आ रहा है, इसमें भी रोजगार, जैसे सांसद जी ने अभी आवाज़ उठाई थी, विधायक जी ने भी कहा था कि लोकल के ही लोगों को, लोकल के लोगों को ही यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। उनके लिए पहले होगा विशेष, उसके बाद कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद देखेंगे। लेकिन जैसे आप देख लीजिए, इसी तरह की कई योजनाएं हैं। पैरा मेडिकल यहाँ आना है, मेडिकल यहाँ बनना है। ट्रेनिंग करने के लिए जो लोग झांसी जाते थे अब उनको 100 किलोमीटर भाग के नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा के मामले में हो या रोजगार के मामले हो, भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है, आगे भी करेगी।
और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी भी जाती है। 2011 से भारतीय जनता पार्टी में मैं सक्रिय हूँ। जब यहाँ पर सपा बसपा का परचम लहराता था, जातिवाद का परचम लहराता था, आज मैं बूथ अध्यक्ष से चल के यहाँ तक आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। क्या रही अच्छा युवा मोर्चा बनने की? देखिए, सबसे पहले 2011 में मैंने सदस्यता ली। चंद्रशेखर दुबे जब युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, उसके बाद 1 साल उनका कार्यकाल चला। मैंने एक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम किया। उसके बाद मुझे बूथ का अध्यक्ष बनाया गया मेरे वार्ड से, मेरे बूथ से, और उसके बाद मैं 2013 में नगर का मंत्री बना युवा मोर्चा का। फिर उसके बाद 2015 में जब सदस्यता अभियान, डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ माननीय मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा हुआ, तो उसका 2015 में मैं नगर का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद हम लोगों ने उस समय 10,000 सदस्यता नगर में की और मेरे नगर के अध्यक्ष अभिषेक सबिता जी थे। उसके बाद किसी कारणवश युवा मोर्चा में काम करने का अवसर मुझे नहीं मिल पाया। मैंने किसान मोर्चा में काम किया, किसान के हित में भी काम किया और एक अलग अनुभव मिला कि किसानों के लिए काम करना भी एक अच्छा होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार किसानों के हित, किसान सम्मान निधि को लेकर अभी देख लीजिए आप। तो दूसरा ये है कि एक भारतीय जनता पार्टी में आप काम करिए, संगठन का आप काम करिए, बिल्कुल इसमें पार्टी आपको ध्यान में रखती है, याद रखती है, एक एक चीज़ पर आपके नोटिस करती है। फिर अभी 2021 में मैं 2020 तक किसान मोर्चा में रहा, फिर 2021 में मुझे युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष पार्टी ने बनाया। उसके लिए भी अभी तक मैंने जितना जो संगठन ने मुझे निर्देश दिया उस पर मैंने काम किया। अच्छा, आने वाले समय विधानसभा, अच्छा ये बताइए कि पंडित जी आने वाले विधानसभा चुनाव में भविष्य में कभी आप विधायक? देखिए, अभी फिलहाल नहीं, इतना अपन ना मेरी कोई लालसा है ना कोई लालच है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संगठन का मुझे काम करना है। और मैंने यहाँ तक कि सच बताऊँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे युवा मोर्चा का भी अध्यक्ष बनना है, या कभी एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा मैंने काम किया है। और जब हमारा उच्च नेतृत्व हमसे पूछता है कि अगर आपको ये नहीं मिल पाएगा तो आप क्या करेंगे, या तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिल पाएगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे या अन्य पार्टियों में चले जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी जब से होश संभाला है, मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी में ही मैं काम करूँगा। और रही बात आपने कहा आगे की, तो आगे ये है कि देखिए, सिर्फ हमें संगठन का काम करना है। जो संगठन निर्णय जिस कार्यकर्ता के प्रति लेगा, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वो मंजूर है, उसका स्वागत करता है और निश्चित रूप से ये करना भी चाहिए। डिस्टर्ब कर रही है आपकी यहाँ पर लगा, चलो ठीक है आपसे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि आपके बीएसपी जो पार्टी है उसके मंत्री आए थे आपकी पार्टी में, क्या नाम उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य, 5 साल खूब मलाई चाटी उन्होंने हर श्रम विभाग में देकर। अब कह रहे हैं कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, मैं एक आपको बात बता दूं, यहाँ अभी आपने एक सवाल किया था परिवारवाद का। यहाँ परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलता है, यहाँ जातिवाद बिल्कुल नहीं चलता है, यहाँ सबका सम्मान होता है, एक समान सभी व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये रहा कि कभी भी, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के आप नागरिक हैं, तो आपको उसमें कोई व्यक्ति रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं कि आपको कहाँ जाना है। आप बिल्कुल जाइए जहाँ आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मेरे बच्चे को यहाँ से टिकट दो, मेरे बेटे को यहाँ से टिकट दो, मेरे भतीजे को यहाँ से टिकट दो, तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता, और यहाँ परिवारवाद, जातिवाद या यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। यहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद चलता है। आप हैं, आप ही रहेंगे। आप कहेंगे हमारे भतीजे को दो, हमारे चाचा को टिकट दो, तो ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कंफर्म हो गया था कि इनकी टिकट कटने वाली है। देखिए, उस क्षेत्र से ये उनका अपना विवेक है, उनने क्या सोचा या उनने क्या, लेकिन अभी तक उनकी हिस्ट्री देखते रहिए। 1995 से लेकर जहाँ तक मैं अभी न्यूज़ में देख रहा था, आज तक भी चलाया जा रहा था कि ये सिर्फ सत्ता के लालची हैं। इनको सिर्फ एक पार्टी इधर देख ले, फिर उधर चले जाते हैं, फिर इधर से उधर चले जाते हैं। भी कही थी कि हमने, और कभी ये मायावती के पैर छूते थे, आपने अभी भी देखा होगा, वो भी सोशल मीडिया पर खूब फोटो वायरल हो रही है। तो ये सिर्फ सत्ता के लालची हैं। अभी आप देख लीजिए इन्होंने क्या किया है। इनकी खुद की बेटी भाजपा से सांसद है, तो ये भी जानते हैं कि जो बेटी का सम्मान है, जो एक महिला शक्ति का सम्मान है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान है, ये जानते हैं। ये क्या तो रहे कि भारतीय जनता पार्टी में, मैं बता देता हूँ ना, अभी हाल ही का मामला आप देख लीजिए, अलवर में जो घटना हुई उस बच्ची के साथ, उसको इंसाफ नहीं दिला पा रही है कांग्रेस सरकार। वहाँ पहले डॉक्टर कहते हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, फिर वहाँ पुलिस की मिली भगत होती है, पुलिस कहती है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ है। ऐसा ये जरूरी नहीं है, वहाँ के डीएम का बयान आता है, एसपी महिला जो है उसका बयान आता है। एक आपने बहुत अच्छा बात की, कांग्रेस की जब बात की, एक सवाल आ रहा है। जी बताइए। कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है, उन्नाव के विधायक, उनके सामने जिस पुत्री का, वो लड़की का वो हुआ था, उसकी माँ को टिकट दी है,
प्रियंका गांधी ने, उसको क्या भारतीय जनता पार्टी और बस उस बच्ची की माँ का वो रहेगा वहाँ पर? किसी भी प्रकार के अपराधी को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करती है, ये आप बिल्कुल निश्चित रूप से देख वो तो लीजिए। पीड़ित है ना माँ उसकी। और ये है कि जैसे उसको टिकट दिया है इन्होंने, ये है वो अलग एक उनका विषय है, उनके संगठन का विषय है, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ अलवर में क्या हुआ। वहाँ एक बच्ची की, वहाँ माता पिता उसके भाई बहन रो रहे हैं पीड़ित के, उसको इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं ये लोग अलवर राजस्थान। अभी। हाँ, अलवर राजस्थान। और वहाँ इनकी सरकार है पूर्ण बहुमत में। 4 दिन बाद वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत जागे, हाँ। जब वहाँ विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा सक्रिय हुआ उसको इंसाफ दिलाने के लिए। जब घटना घट चुकी 5 मिनट बाद सीसीटीवी कैमरे में वो लड़की जाती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद वहीं वो पड़ी मिलती है गंभीर अवस्था में। जब वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि इसके साथ रेप हुआ है, इसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसके बाद जब ये होता है तो ये लोग कहते हैं कि फिर फिर पुलिस के बयान आते हैं, वहाँ के डीएम के बयान आते हैं। पहले डीएम कहते हैं हाँ बलात्कार हुआ है, फिर डीएम का वहाँ पर स्टेटमेंट ही चेंज हो जाता है कि ऐसा कुछ घटना नहीं हुई है, ये सब ज़रूरी नहीं है, मेडिकल के आधार पर हम लोग काम करेंगे। मतलब आप उस फुटेज के माध्यम से भी अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनको शरण दे रहे हैं। तो इनका ही तो एजेंडा रहा है अपराधियों को बनाना, कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो, इनका सबका एजेंडा रहा है टिकट देना। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने देखा होगा 5 साल में गुंडा राज खत्म किया है, गुंडागिर्दी बिल्कुल नहीं चली है, प्रदेश की जनता खुश है, आम आदमी खुश है। आप कहीं भी, आप भी सर्वे कर रहे हैं, मैं भी आपका बराबर सर्वे देख रहा हूँ, देखा आप लोगों ने यही कहा होगा कि शांति है इस सरकार में। बिल्कुल। अभी आप देख लीजिए, यहाँ करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सैफई महोत्सव नहीं होता है। यहाँ दीपावली में अपना खुद का तेल ले जाकर व्यक्ति करोड़ों दीपों से दीप महोत्सव अयोध्या में मनाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, रामलला के यहाँ जाता है, दरबार में जाता है, ये वहाँ पर होता है। अच्छा, एक ये भी है कि लगातार जिस प्रकार से मीडिया खबरें दिखा रही है, सर्वे में आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी आगे है चुनाव में, तो आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और जो अमित शाह ने नींव रखी है वो मजबूत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नींव है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ये अमित शाह भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की नींव है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वहाँ का एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता। यहाँ पर जो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि हमारे लिए बूथ से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता समान है, उसको समान सम्मान मिलेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, यही हमारे संगठन की नीति है। तो यहाँ सब समान है और निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम फिर से जनता का विश्वास जीतने में हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। आगे जो कमियां रही हैं या जो रह गया है वो आने वाले 5 सालों में बिल्कुल दूर करेंगे, ये हम लोग बिल्कुल ऐसा विश्वास है। छठवां क्वेश्चन ये है कि पहले अयोध्या, फिर मथुरा, फिर सीधी डायरेक्टली कहाँ, गोरखपुर सदर। तो वो कह रहे हैं कि मायावती जी कह रही हैं कि अब घर पहुंचा दिया, और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी भी। तो क्या कहना चाहेंगे? तो घर पहुंचा दिया तो ये कहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं अभी तक? मैनपुरी, इटावा हो गया, कन्नौज हो गया, अब इनका खुद का घर भाजपा ने छुड़ा लिया है। इनका खुद का सांसद कन्नौज में नहीं बचा है, वहाँ उनका विधायक नहीं बचा है। ये बुरी तरीके से हारी थी। इनका देख लीजिए, जनता जान चुकी है, इनका जो काला चेहरा है वो जनता देख चुकी है। ये अपने घर का ना देख के दूसरे के घर में झांकने का काम इन्होंने किया है अभी तक, और उसमें ये फंसे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये काम किया होता इन्होंने, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किया होता। आपने कोरोना काल में देख लीजिए, मुलायम सिंह जी की जब तबीयत खराब होती है, दिल्ली से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाते हैं। उसी जनता के हित में ना इनका कोई कार्यकर्ता उतरता है, ना इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आपका कोई दायित्व नहीं बनता उत्तर प्रदेश के लिए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उत्तर प्रदेश के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि उन पर मुकदमा, ऐसा कुछ भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कहा है, ना किया है। बदले की भावना से मैं पुनः कह रहा हूँ, बिल्कुल भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ना इसमें हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोग सिर्फ राष्ट्र हित में काम करते हैं और आगे करेंगे। बिल्कुल राष्ट्र हित में काम करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, कि जनता, ललितपुर की जनता, बुंदेलखंड की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव के जो आने वाला है, और ख़ास करके युवाओं से? देखिए, युवा हो, बुंदेलखंड की जनता हो या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हो, वो मन बना चुकी है लहर कि जितना चाहे जोर लगा लो, आएंगे तो योगी ही, और पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। वो पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जो कार्य अभी बिल्कुल पुनः आएंगे। और ये जो कह रहे हैं घर वापसी, तो निश्चित रूप से इनके शब्दों को मैं उल्टा करना चाहता हूँ, इनकी घर वापसी होगी। इनकी घर वापसी 2017 में हो चुकी थी। अब सिर्फ ये औपचारिकताएं हैं जो ये भी जानते हैं कि हम पूरी कर रहे हैं। इनका काला चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है, बुंदेलखंड की जनता देख चुकी है,
और आप ये देख लीजिए जिस तरीके से 2017 में यूपी की जनता ने जवाब दिया था, इसी तरह 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। अब हम लोगों ने जो एक नया नारा दिया है कि ये नहीं आ रहा है 22 में, अब ये कोशिश करें 27 में। नहीं वो तो कह रहे कि हम 22 में आ रहे हैं। नहीं, ये तो अब उनका एक अपना है, सपना भी आ रहा। पता नहीं ये किस सर्वे पर कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, किस काम पे। हम सपने में विश्वास नहीं, हम हकीकत में विश्वास रखते हैं। सपना तो आता होगा। सपना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सपने में नहीं हकीकत में विश्वास रखता हूँ। हकीकत ये है कि सपा की इस बार फिर से जमानत जब्त होने वाली है। आप बिल्कुल निश्चित रूप से ये लिख लीजिए। एक वर्ग के लिए इन्होंने काम किया है, एक ही। अच्छा, कांग्रेस कौन से हिस्से पे रहेगी? कांग्रेस, इसको आप अभी भी गिनती में ले रहे हैं, मैं तो कोई गिनती में ही नहीं ले रहा हूँ इसको, बिल्कुल नहीं, कोई टक्कर में अभी कोई गिनती में नहीं है। सपा भी गिनती में नहीं है। कोरोना काल में जिस तरीके से आप देख लीजिए इन्होंने टिप्पणी की है, इन्होंने मजदूरों को लेकर राजनीति की है, जबकि एक दिन में 1 घंटे में 100 बसों का इंतजाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। और जो मजदूर पलायन कर रहे थे, आप भी देखने वाले हैं, तुरंत उनको घर भेजने की व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में 28 साल राज किया है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने। तो यहाँ काम किसको करना चाहिए था? 28 साल आप उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, आपने एक बड़ी कंपनियां नहीं लगा पाई उत्तर प्रदेश में। यहाँ का मजदूर बाहर जाने को क्यों मजबूर हुआ? 28 साल आप सत्ता में रहे, 28 साल में आपने 19 मुख्यमंत्री बदल दिए, एक आपका मुखिया तय नहीं हो पाता है। जहाँ ये परिवारवाद से उठकर राजनीति नहीं कर पाते हैं, जातिवाद से, परिवार के लोग ये केवल उनका। आप देख लीजिए ना, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना है कांग्रेस का? राम गोपाल। वही एक तो चला थोड़ी पाया ज़्यादा, वही हुआ ना। ये सिर्फ अपना देखते हैं। इन्होंने 70 साल में सिर्फ देश को लूटा है। मैं ललितपुर जिले का युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, उस नाते से मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष थर थर थर्रा जाए, तुम ऐसी ललकार बनो और केसरिया चोले में रंगकर एक नया अवतार बनो, और 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो अच्छा है फौलादी तुम 23 वर्ष के भगत सिंह सरदार बनो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज हमारे लिए समय निकाला। तो आज हमारे साथ थे पंडित नीतीश संज्ञा जी, और खास चर्चा रहा आज का इंटरव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार, बने रहिए। और राजा।